हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेसीबी बाइकों में। तो दोस्तों, जो भाई हमारे मशीन सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों जो मशीन पहले से सीख रहे हैं पुरानी मशीनों पे, तो दोस्तों जब नई मशीनों पे आएंगे तो आपको इसमें क्या क्या फीचर्स अलग मिलने वाले हैं, इसके बारे में मैं सारे कुछ A to Z आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए मशीन के अंदर में मैं आपको सारे कुछ A to Z बताता हूं क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। ये हमारी BS4 मॉडल मशीन है 4x4। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मशीन जब भी स्टार्ट करना है तो आपको इस लीवर को देखना है कि ये जो लीवर है दोस्तों आपका आगे की तरफ लगा है तो समझ लो फॉरवर्ड में मशीन है आपकी, और ये पीछे की तरफ लगा है तो ये रिवर्स में लगी है। तो जब भी आप मशीन को स्टार्ट करें तो ये आपका न्यूट्रल होना चाहिए। बीच में है तो समझ लीजिए आपका जो ये लीवर है न्यूट्रल है। तो आगे की तरफ रहेगा तो आपकी मशीन स्टार्ट ही नहीं होगी, पीछे की तरफ रहेगा तब भी नहीं होगी। ये आपका सेंटर में रहेगा तो ये आपका न्यूट्रल रहेगा, तो तभी आपकी मशीन स्टार्ट होगी। तो इस बात को जब भी आप मशीन स्टार्ट करने के लिए जाएं मशीन पे, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जब भी आप मशीन स्टार्ट करें तो ये आपका जो है लीवर न्यूट्रल होना चाहिए। उससे पहले आपको नई वाली जो मशीनें हैं दोस्तों, जब उसको आप स्टार्ट करने जाएं तो आपको करना क्या है कि स्विच को ऑन करके और 30 से 40 सेकेंड तक आपको स्विच को ऑन रखना है, फिर आपको मशीन स्टार्ट करना है। ये काम तभी करता है कि जब ये गियर में होता है। मशीन स्टार्ट करने के लिए दोस्तों ये इस गियर का लगा होना ज़रूरी नहीं है, ये न्यूट्रल भी रहेगा। अगर ये आपका लगा रहेगा फॉरवर्ड में और ये न्यूट्रल भी रहेगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगी। जो ये काम करता है जो दोस्तों गियर, ये आपकी मशीन आगे ले जाना है, आपको पीछे ले जाना है। तो ये अगर न्यूट्रल रहेगा तो ना आपकी मशीन आगे जाएगी ना ही पीछे जाएगी। तो इसको आगे पीछे चलाने के लिए आपको मशीन को इस गियर का लगा होना ज़रूरी है। तो ये गियर लगता कैसे है, इसमें दोस्तों देख सकते हो 4 गियर होते हैं। इसमें 1 और 2 3 और 4, इसमें 4 गियर होते हैं। इसको दोस्तों अगर इसको अपने तरफ दबा के डैशबोर्ड के तरफ अगर आगे की तरफ करेंगे तो ये पहले नंबर में लग जाएगा, और इसको दबा के पीछे की तरफ कर देंगे तो ये 2 नंबर लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको न्यूट्रल करके फ्री छोड़ देंगे, अभी देख सकते हो न्यूट्रल है, और इसको इस खिड़की की तरफ दबा के और आगे की तरफ करेंगे तो ये 3 नंबर लग जाता है। और इसको ठीक खिड़की की तरफ दबा के पीछे खींचेंगे तो ये 4 नंबर लग जाता है। तो बहुत सारे भाइयों का ये सवाल रहता है कि भाई जेसीबी में क्लच होता है कि नहीं होता है, और क्लच होता है तो कहाँ होता है। क्लच देख सकते हो दोस्तों, इसमें ही इस गियर वाले डंडी में ही होता है। आप यहाँ देख सकते हो ये कि ये बटन सी दिख रही है, ये जब भी आपको इसको लगाना है तो इस बटन को दबा के फिर आगे की तरफ लगाना है। इसमें क्लच इस्तेमाल जब भी करना है आपको जब इसको चेंज करना है। आप या पहले नंबर में लगा रहे हैं, दूसरे में लगा रहे हैं, तीसरे में लगा रहे हैं, चौथे में, तो इसको क्लच को दबा के ही लगाना है। अगर इस क्लच को नहीं दबा रहे हैं दोस्तों, अगर बाई चांस आपकी पुरानी मशीन है या उसमें काम नहीं कर रहा है क्लच, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका मशीन का जो गियर है इसमें जो क्लच है बटन है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा भी गियर लगाएं तो इसको न्यूट्रल करके लगाएंगे तो इजीली आपका जो गियर है वो लग जाएगा। दोस्तों दूसरा जो लीवर ये देख सकते हो इस साइड में है, ठीक इसके बगल में ये लीवर का जो काम है दोस्तों, ये आपका वाइपर का काम करता है। जो ये आगे देख सकते हो ये वाइपर का काम करता है इसमें। और उसके बाद दोस्तों अपर डिपर लाइट का काम करता है। और उसके बाद ये साइड का जो 2 इंडिकेटर लाइट है, एक साइड का 2 इंडिकेटर लाइट जलाता है और उसके 2 इंडिकेटर लाइट एक साइड का जलाता है। तो आपके इसमें स्विचों में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स हैं,
तो इसमें चार जो स्विच दे रखा है दोस्तों, ये आगे की तरफ 4 स्विच दे रखा है। मैंने पहले ही बताया था ये BS4 मॉडल है और ये 4x4 मशीन है। तो जो पहला स्विच है ये दोस्तों आपका 4x4 के लिए है। तो इसको अगर ऑन कर देंगे तो आपको चारों चक्के आपके चलेंगे। अगर इसको ऑफ रहेगा तो आपके 2 बड़े वाले टायर ही चलते हैं, आगे वाले नहीं चलते हैं। इसको ऑन करेंगे तो चारों चलते हैं। यहाँ पे आपको सिंबल भी दिखाएगा हरा में, ये देख सकते हो। अगर इसको ऑन कर देंगे तो ये 4x4 दिखाएगा, अगर ऑफ रहेगा तो यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा। उसके बाद ये दोस्तों ये जो स्विच है आपका, जो ये मेन हेडलाइट के लिए स्विच है, ये जो देख सकते हो, एक इधर साइड लग रही है, एक इधर साइड नीचे की तरफ। तो दोनों ये आपके हेडलाइट के स्विच हो गए। और ये जो दोस्तों जो स्विच देख रहे हैं लाल वाला, ये आपके इंडिकेटर लाइट के लिए है। ये कि कहीं चारों लाइट आप पार्किंग में मशीन को खड़ी कर रखे हैं तो ये चारों लाइट इंडिकेटर जलते हैं। दोस्तों ये जो स्विच है, आप जब भी मशीन को लोडर में चला रहे हो तो ये आपका जो ऑन रहेगा तो लोडर आपका जो बिल्कुल फास्ट उठेगा। और तो ये 4 स्विच आगे के लिए हो गया। दोस्तों इसके बाद पीछे के स्विचों के बारे में बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, आपको ये जो 3 स्विच दिख रही है, तो इस पहले वाले स्विच से स्टार्ट करते हैं। ये पहला जो स्विच है दोस्तों, ये केबिन के लाइट के लिए है। ये केबिन के 4 लाइटों के लिए ये स्विच है। तो इस स्विच को अगर एक बार प्रेस करेंगे तो 2 लाइट जलेंगी दोस्तों, और 2 बार प्रेस करेंगे तो 4 लाइट केबिन की जल जाती हैं। और उसके बाद ये जो स्विच है दोस्तों, ये स्विच आगे की जो केबिन की लाइट होती हैं, 2 आगे की केबिन की लाइट इससे जलती हैं। तो ये दोनों स्विच आगे और पीछे की लाइटों के लिए, केबिन की जो लाइट होती हैं उनके लिए हो गया। तो दोस्तों ये जो स्विच है ये पार्किंग लाइट है। जैसे आप कहीं मशीन खड़ी करके पार्किंग में और अपने कमरे तक जाना है आपको, तो सारी मशीन को लॉक करके, सारे स्विच को बंद करके, और उसके बाद एक बार इसको प्रेस करके आप वहाँ कमरे तक जा सकते हैं। उसके लिए ये स्विच दिया है। तो ये स्विच काफ़ी भी अच्छा है दोस्तों। उसके बाद 3 स्विचों के बारे में आपको बता दिया मैंने। और उसके बाद नीचे 5 स्विच देख सकते हो। तो ये वाला रेड वाला जो स्विच है दोस्तों, ये वाला स्विच जो जैसे मशीन में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको अगर कुछ सेकेंडों तक दबा के रखेंगे तो आपके मालिक तक SMS जाता है कि मशीन में कोई ना कोई दिक्कत है या परेशानी है। तो इसको दबा कर रखेंगे कुछ सेकेंडों तक तो ये SMS भेजता है। तो ये स्विच आपका SMS का हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो स्विच देख रहे हो, ये एक स्विच है दोस्तों आपका KPC का। तो KPC दोस्तों मैं बता दूं, KPC का मतलब ये जो सिस्टम है आपका, ये ब्लैक से ये ब्लैक दिख रहा है, तो ये आपका KPC हो गया जो इतने साइज में है। अगर आपको स्विच शिफ्ट करना है, ये सारे जो बूम का सिस्टम है एक तरफ शिफ्ट करना है, तो आप कर सकते हैं इस स्विच के मदद से। इसको ऑन करके आप बकेट से आपको एक तरफ खींच देना है मशीन को। तो सारा जो है KPC के साथ में बूम बकेट सारा एक तरफ हो जाता है। तो ये ज़रूरत कब पड़ता है दोस्तों, जब आप कहीं नाली वाली का खुदाई कर रहे हैं या कहीं कम जगह में काम कर रहे हैं, तो उस जगह पे इस KPC को शिफ्ट करने का काम आता है। तो इस वाले स्विच का भी आप काम समझ गए होंगे। ये जो दोस्तों देख सकते हो, ये स्विच जो है ये ट्रिप का है। ये जैसे आप कहीं घंटे पे मशीन को लेके जा रहे हैं तो इसको ड्रिप करके आप जीरो करके फिर आप जहां काम कर रहे हैं वो काम आप जान पाएंगे कि कितने घंटे हमने कहां पे काम किया है। तो ये ट्रिप का स्विच हो गया। और ये जो स्विच है दोस्तों, ये है ऑटो स्टॉप। इस स्विच को ऑन करके मशीन से नीचे उतर जाते हैं, कुछ सेकेंडों में आपकी मशीन जो है अपने आप बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ये ऑटो स्टॉप स्विच है। और सबसे खास जो चीज़ है ये स्विच है, ये दोस्तों आप जो स्पीड से आपको बूम चलाना है उस स्पीड से आप चला सकते हैं। जैसे आपको इसमें देख सकते हो कछुए का और एक खरगोश का लोगो दे रखा है, कछुआ और खरगोश। जब आपको मशीन स्लो चलाना है, आपको बूम को स्लो चलाना है, जैसे घंटा बनाना है, तो आपको कछुए पे कर लेना है। कछुए पे और खरगोश पे अंतर क्या है दोस्तों, जैसे आप कछुए पे करेंगे तो आपका जो RPM है 1400 से 1300 RPM पे ही जाता है।
और दोस्तों अगर खरगोश पे करेंगे तो 1700 से 1800 आरपीएम जाता है। तो इस स्विच का यही काम है दोस्तों कि ये 1600 खरगोश पे करेंगे तो 1750 से 1800 जाता है। अगर कछुए पे चलाएंगे तो आप 1400 से 1350 से 1450 तक चला सकते हैं। तो फास्ट काम करने के लिए तो खरगोश पे कर लीजिए, और स्लो काम करना है तो उसके बाद दोस्तों ये इस लीवर का काम देख लो एक बार। इस लीवर का काम जब भी आता है जब आप इसको बूम को चलाते हैं। जब भी आप बूम चलाएंगे तो ये आपका मेन एक्सीलेटर है। इसी तो जो पुरानी मशीनें हैं उसमें वायरिंग वाला आता था, लेकिन ये पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर है। इसमें ये लीवरों के बारे में 4 लीवर पीछे दे रखा है इसको हमारे बूम को कंट्रोल करने के लिए। तो 2 ये जो लीवर देख रहे हो और 2 ये लीवर, तो ये 2 लीवर का दोस्तों काम है, ये दोनों स्टेबलाइजर के लिए, एक इधर है और एक इधर है। तो जब इसको नीचे की तरफ दबाएंगे दोस्तों तो हमारी जो मशीन है ऊपर उठेगी, स्टेबलाइजरों पे खड़ी हो जाएगी, और उसको ऊपर की तरफ दबाएंगे तो हमारा दोस्तों जो मशीन है टायरों पे हो जाएगी, स्टेबलाइजर ऊपर हो जाएगा। तो इसको नीचे दबाएंगे तो मशीन हमारा स्टेबलाइजर पे होगी, और इसको ऊपर करेंगे तो टायरों पे होगी। तो ये दोनों लीवर का ये 2 ही काम है, मशीन को खड़ा करना और मशीन को टायरों पे लाना। इस लीवरों का काम है दोस्तों, एक लीवर में 4 फंक्शन है। इसमें 4 बोल्ट दे रखा है दोस्तों। इसमें एक यहाँ बोल्ट दे रखा है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसमें 4 बोल्ट हैं। ये 4 बोल्ट के हिसाब से ही काम करता है। तो पहले जो देख सकते हो इस साइड जो बोल्ट है इस पे आपका जो है बकेट बंद होगा, और इस पे जो बकेट खुलेगा, और इस पे जो डीपर ऊपर उठेगा, जैसे आधे में से डीपर ऊपर उठेगा और आधे में से डीपर डाउन होगा। मशीन मैं आपको स्टार्ट करके फिर दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, हम पहले इस वाले बोल्ट पे करेंगे क्योंकि हमारा बकेट बंद है। तो हम इस वाले बोल्ट पे करते हैं तो देख सकते हो ये बकेट खुल रहा है, इस वाले बोल्ट पे खुल रहा है। और इस वाले बोल्ट पे हम करेंगे तो हमारा बकेट ये बंद हो रहा है। ये देख सकते हो बकेट बंद हो रहा है, इस वाले बोल्ट पे बंद हो रहा है बकेट, और इस वाले पे खुल रहा है। ठीक ऐसे क्रॉस में हमारा बकेट बंद हो रहा है, क्रॉस में खुल रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्रॉस में ये जो ऊपर जा रहा है, इस वाले आगे वाले बोल्ट पे करें तो डीपर हमारा आधे में से जो डीपर है वो ऊपर जा रहा है, और आधे में से डीपर जो डाउन हो रहा है। तो इसमें इस वाले बोल्ट पे हमारा बकेट बंद हो रहा है, और इस वाले बोल्ट पे हमारा बकेट खुल रहा है, और इस वाले पे बंद हो रहा है, और इस वाले पे डाउन हो रहा है, और इस वाले बोल्ट पे हमारा डीपर उठ रहा है। उसके बाद दोस्तों इस लीवर का काम है आपका जो ये बोल्ट देख रहे हो और एक इस साइड है, तो इस दोनों बोल्ट का काम है स्विंग। तो इस वाले बोल्ट पे आप करेंगे तो दाहिने तरफ स्विंग होगा, और इस वाले बोल्ट पे करेंगे तो आपका बाएं तरफ स्विंग होगा। तो इस वाले बोल्ट पे बाएं तरफ और इस वाले दाहिने तरफ, और इस वाले बोल्ट पे करेंगे तो आपका जो बूम है डाउन होगा, और इस वाले बोल्ट पे करोगे तो आपका बूम जो है ऊपर उठेगा। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। इस वाले पे डाउन, और इस वाले ऊपर, और इस वाले पे दाहिने स्विंग, और इस वाले पे बाएं स्विंग। तो इसमें 4 फंक्शन इसमें भी है, 4 इसमें भी है। लीवरों के बारे में पीछे के समझ में आ गया होगा। अब इसको लोडर का जो ये लीवर देख सकते हो, इसको पीछे खींचोगे तो ये आपका जो है लोडर ऊपर की तरफ उठेगा, और इसको आगे की तरफ करेंगे तो लोडर डाउन होगा। इसको पीछे की तरफ करेंगे तो ये ऊपर उठेगा, और आगे की तरफ करेंगे तो ये डाउन होगा, और इसको दाहिने तरफ करेंगे तो ये खुलेगा, और इसको बाएं तरफ करेंगे तो ये बंद होगा। तो यही दोस्तों फीचर्स है। और इसको दोस्तों मैं बता देता हूँ, अभी ये मैं 2 नंबर लगा लिया हूँ, इसको आगे की तरफ कर दिया हूँ। अभी ये देख सकते हो हमारी मशीन आगे जा रही है। तो लोडर के लीवर में एक बार फिर से आप समझ लीजिए, आप इसको पीछे खींचेंगे तो आपका लोडर है ऊपर उठेगा, और इसको दाहिने तरफ करेंगे तो ये खुलेगा, और इसको बाएं तरफ अगर करेंगे तो आपका जो लोडर है बंद होगा।
और आगे की तरफ करेंगे तो डाउन होगा और पीछे की तरफ करेंगे तो उठेगा। इसमें 4 फंक्शन है, ये 4 तरह से काम करता है।